जय सिया राम। अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त क्यों कहते हैं और क्या क्या कार्य हम अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं? आज इन सब विषयों पर हम जानकारी ग्रहण करेंगे। और एक विशेष बात, इस बार जो 2025 की यह अक्षय तृतीया है, यह विशेष है। क्यों है, इस पर भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्यादि दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अस्याम यत् किंचित जप होम पितृतर्पण दान आदि क्रियते तत्सर्वमक्षयम्, अर्थात इस दिन जो भी कार्य किया जाता है, चाहे वह जप हो, पूजा पाठ हो, तर्पण हो, दान इत्यादि हो, वह सब कुछ जो है अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया का इतना ज्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं। अब यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त क्या है? तो स्वयं सिद्ध वह मुहूर्त होता है जिस दिन किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता ना हो। वह दिन इतना पवित्र होता है कि उस दिन में किसी भी प्रकार के मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती। उसी को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। तो साल में जो है 3.5 मुहूर्त स्वयं सिद्ध होते हैं। इन मुहूर्तों में आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस बार जो यह अक्षय तृतीया है, इसका उत्सव कब मनाना चाहिए? 29 को मनाना चाहिए अथवा 30 को मनाना चाहिए? तो शास्त्र इस विषय में कहते हैं कि जब 2 दिन अक्षय तृतीया प्राप्त हो रही हो, तब दूसरे दिन की अक्षय तृतीया ग्राह्य है, अर्थात दूसरे दिन की अक्षय तृतीया को लेना चाहिए। तो इस बार 29 और 30 2 दिन अक्षय तृतीया प्राप्त हो रही है, तो 30 को हमें अक्षय तृतीया मनाना चाहिए। परंतु जब परशुराम जयंती मनाने का अवसर आवे, तब उस समय रात्रिकालीन तिथि को ही ग्राह्य मानना चाहिए। तो शास्त्र के इस नियम के अनुसार हमें 29 अप्रैल 2025 के दिन जो है परशुराम जयंती का आयोजन करना चाहिए। परंतु जो पूजा पाठ जप दान इत्यादि होता है, वह सब कुछ जो है 30 तारीख को आयोजित करना चाहिए, 30 तारीख को मनाना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन की अक्षय तृतीया यह शास्त्र शुद्ध मानी गई है। और इस बार की जो अक्षय तृतीया है, यह तो और भी ज्यादा विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि यह जो है बुधवार और रोहिणी नक्षत्र से युक्त है। निर्णय सिंधु का प्रमाण है, वैशाखे शुक्ल पक्षे तु तृतीया रोहिणी युता दुर्लभा बुधवारेण सोमेना पियुता तथा। अगर अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, यह रोहिणी नक्षत्र से युक्त सोमवार अथवा बुधवार के दिन हो, तो यह संयोग जो होता है महादुर्लभ होता है। इस दिन जो है जो भी पूजा पाठ किया जाता है, वह अक्षय तृतीया को और ज्यादा पुष्टित कर देता है, महत्वपूर्ण बना देता है। अर्थात यह जो योग है, इस योग को महायोग जानना चाहिए। अक्षय तृतीया जो होती है, यह और भी कारणों से विशेष होती है। यह एक युगादि तिथि है। अक्षय तृतीया के दिन एक युग का आरंभ हुआ, इस कारण से यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के जो ठाकुर हैं, जिन्हें हम बांके बिहारी के नाम से जानते हैं, उन ठाकुर जी के चरण दर्शन जो हैं अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त होते हैं। अन्य दिनों में उनके चरण जो हैं वस्त्र से ढके हुए होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही उनके चरण दर्शन होते हैं। हमारे सत्य सनातन धर्म में 4 धामों का वर्णन है, जिसमें एक है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं, वह अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। इस दिन से ही भगवान श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन आरंभ हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी पूजा पाठ जप तप इत्यादि करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, वह सब अक्षय गुणाफल प्रदान करता है। वैसे शास्त्रों में अक्षय तृतीया को दान पर्व के नाम से भी जाना जाता है,
क्यों जाना जाता है? क्योंकि अक्षय तृतीया को जो भी हम दान करते हैं, चाहे वह जल हो, पंखा हो, मटका हो, गन्ने का रस हो, सत्तू हो, किसी भी प्रकार का दान, वह जो है अक्षय गुना फल प्रदान करता है और यही सब दान करना चाहिए। शास्त्रों में इन्हीं सब दानों की विशेष महत्ता बताई गई है। अगर हम कुछ भी दान नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण को एक मिट्टी का घड़ा, जल से प्रपूरित घड़ा अवश्य रूप से दान करना चाहिए। अगर इसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप सत्तू का दान कर सकते हैं। अगर यह भी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो गन्ने के रस का दान करना चाहिए। जो कुछ भी हम इस दिन दान करते हैं वह बहुत ही पुण्यशाली हो जाता है। इसीलिए इस पर्व को दान पर्व भी कहा जाता है। इसके अलावा वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया को जो गंगा जी में स्नान करता है उसे भी महत पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई शंका है अथवा कोई सुझाव है, नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बतावें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।